मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों जैसा कि आप मालूम है मैं आपके द्वारा दी हुई कुंडलियों पर आपकी परेशानियों के ऊपर जो दो चार परेशानी आती हैं और जो फिर उसी दायरे में और भी कुछ एक आती है तो उस पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। उसके लिए जरूरी है आपको मेरे ऋषि ज्योतिष चैनल पर जुड़ना होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए, आपका नंबर जब आएगा मैं अवश्य भी वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। और दर्शकों मैं लगन कुंडली से ही मार्गदर्शन कर पाता हूं, जबकि पूर्व सटीक भविष्य फल के लिए आगे वर्ग कुंडली देखना भी अनिवार्य होता है। नवास कुंडली है, होरा कुंडली है या और देश कोण है या दशमास है वो भी है, और वो तो मैं पत्रिका में लिखता हूं क्योंकि वीडियो में संभव नहीं है। लेकिन लगन कुंडली का सबसे पहले महत्व है, बाकी कुंडलियां लगन कुंडली के आधार पर ही बनी है। तो आज के हम वीडियो में विचार करेंगे। एक नौजवान पुरुष का प्रश्न आया कि गुरुजी व्यवसाय या नौकरी मुझे कब तक मिलेगी और शादी मेरी कब तक हो जाएगी। दर्शकों किसी भी प्रभाव के लिए जब अगर कुंडली में शुभ प्रभाव से हो, चाहे विवाह या नौकरी, तो उसका कोई भी आचार्य कोई भी पंडित जी स्ट्रिक्ट आपको बता सकता है कि इस दशा में आपको नौकरी मिल जाएगी या विवाह हो जाएगा। परंतु समस्या कहां आती है, जब बाधित होता है तो उसमें यह कहा नहीं जा सकता कि वो बाधा कब तक रहेगी। वो सिर्फ प्रभु हरि को मालूम है। आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही रुकावट दी हुई है। तो एक ज्योतिषी रुकावट बता सकता है, बाधा बता सकता है। वो बाधा दूर कर दो, फिर आराम से भगवान का भजन करो, वो जरूर फल देगा। आपने उसका उपाय कर लिया है तो अवश्य फल देगा। तो ऐसी स्थिति में तो ये कहना थोड़ा सा संभव नहीं रह पाता। फिर भी मैं जब तक परेशान है उसका मार्गदर्शन पूरी करने की कोशिश करूंगा। दर्शकों सबसे पहले ये कुंडली के 12 भाव है। लगन लग्न स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का भाव, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ भाव घरेलू सुख माता भूमि, पंचम भाव शिक्षा विभाग आदि का, छठा भाव रोग शत्रु रोग का भाव है और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। अष्टम भाव आयु और कष्ट का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है। दसम भाव शीर्ष ऊंचाई पर ले जाने वाला भाव है, सम्मान का भाव है। यही एक केंद्र है जो ऊंचाई पर ले जाता है। और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है, आमदनी का भाव है। और द्वादश भाव किसी प्रकार का दंड, शारीरिक दंड या फाइनेंशियल दंड, धन से संबंधित दंड, विदेश का भी भाव है, सहवास सुख का भी भाव है और खर्चे का भी भाव है। आमतौर पर हम साधारण तौर पर ये देखते हैं विदेश और खर्चा, तो दंड के लिए इतना बुरा योग कौन देखेगा, जब समस्या आ जाती जब देखता है। तो ये 12 भाव का प्रभाव सबको आना चाहिए। द्वादश भाव जहां मैंने बताया सहवास सुख का भाव है, लगन का द्वादश भाव, और ये जीवन साथी का द्वादश भाव छठा है, रोग शत्रु का है आमतौर पर बताते हैं, लेकिन जीवन साथी का भी द्वादश भाव है। ये उसके लिए सहवास सुख का भाव है और जीवन साथी का धन का भाव ये बन जाता है। तो ये भी हमको समझना चाहिए, क्योंकि जो लगन कुंडली का छठा भाव वो जीवन साथी का द्वादश भाव आ जाता है। जैसे हमारा द्वादश भाव ये सहवास सुख का है, इसी प्रकार जीवन साथी का भाव ये सहवास सुख का है। हमारा भाव ये आयु और कष्ट का भाव है, अष्टम भाव है। तो जीवन साथी से अष्टम भाव द्वितीय भाव होता है। जब द्वितीय भाव पीड़ित होता है तो किसी ना किसी प्रकार से धन की तो हानि खुद की होती है, लेकिन जीवन साथी के लिए आयु की भी हानि होती है, कष्ट होते हैं। ये 9 तरफ से आना चाहिए। आज का मुख्य विषय है, कोई कुंडली में ऐसा ग्रह होता है जो एक ही ग्रह तहलका मचा देता है। इस जातक की कुंडली में न्याय के देवता शनि देव ने तहलका मचा दिया है, और जबकि कुंडली में वो योग कारक है, लेकिन अशुभ स्थिति में हो जाने से तो परेशानी आ जाती है। न्याय का देवता जब द्वादश भाव में होता है, न्याय का देवता द्वादश भाव में जब होता है तो उसकी प्रवृत्ति एकांतवासी हो जाती है। ऐसे जातक की सोच होती है मुझे कोई डिस्टर्ब ना रहे, एकांतवासी में हो। जैसे सन्यासी होता है, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वैराग्य का कारक है। अपने कार्य द्वारा हानि पहुंचती है और अपने कार्य द्वारा हानि खुद की हो जाती है, अशुभ प्रभाव मिलते हैं। और दूसरी बात, जो शनिदेव है
उनकी तीसरी दृष्टि धन भाव पर होती है। कोई भी कुंडली होने दो, जब द्वादश भाव में बैठा हुआ शनिदेव है और तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखता है, धन की हानि, कुटुंब की हानि हो जाती है। और सप्तम दृष्टि उनकी छठे भाव पर आती है। छठा भाव रोग शत्रु का तो है, वो एक तरफ है, वो किस रोग शत्रु किसके लिए, लगन वाले के लिए जिसकी कुंडली है, लेकिन जीवन साथी का तो द्वादश भाव भी है, तो वहां पर भी परेशानी आ जाती है। और सप्तमेश भी अगर छठे भाव में हो तो विवाह से संबंधित भी परेशानी आ जाती है। तो उस जातक के दो ही प्रश्न है, विवाह का और नौकरी व्यवसाय का। आइए आगे बढ़ते, जातक की कुंडली क्या कहती है। न्याय का देवता द्वादश भाव में धन और भाग्य की हानि, सप्तमें छठे भाव में वैवाहिक परेशानी। जातक का जन्म 25/6/1999 99 शुक्ल पक्ष 12 विशाखा चरण 2 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ। वृषभ लगन के 20 डिग्री 40 मिनट है। द्वितीय भाव में सूर्य 9 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में बुध 4 डिग्री, राहु 21 डिग्री, शुक्र 23 डिग्री विराजमान है। शुक्र लग्नेश है। छठे भाव में मंगल 3 डिग्री लेकर विराजमान है। चंद्रमा 25 डिग्री लेकर के विराजमान है। और नवम भाव में केतु है 21 डिग्री। और द्वादश भाव में शनि नीच राशि में है 19 डिग्री 48 मिनट लेकर के। शनि कारक ग्रह है। वृषभ लगन के लिए शनि बहुत ही कारक ग्रह है। त्रिकोण का केंद्र का स्वामी, यानी नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, और द्वादश भाव में नीच राशि में हो गया। सबसे बड़ी परेशानी आ गई। उसके साथ साथ दर्शकों देखिए, नीच भंग के लिए कई कारण होते हैं। मंगल भी देख रहा है, लेकिन शनि की 19 डिग्री है, मंगल की 3 डिग्री है, तो उसमें नीच भंग नहीं होता। और भी कई कारण हैं। शनि उच्च राशि का तुला राशि में होता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र अगर चंद्र से दसम हो तो नीच भंग तो हो जाता है, नीच भंग तो हो जाता है, लेकिन बाकी का रहेगा तो द्वादश भाव में ही, क्योंकि शुक्र चंद्रमा से दसम भाव में है। नीच भंग किसी का भी हो जाओ, एक विकल्प है, लेकिन उसका प्रभाव तो रह ही जाता है। हम सोचते हैं नीच भंग हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है, लेकिन कोई खास फर्क वाली बात नहीं होती। द्वादश भाव की हानि करेगा। और शनि, जैसा मैंने बताया, मैं इसका बता दूं, तीसरी धन का भी हानि करेगा। छठे भाव में देख रहा है, यहां पर भी मंगल भी आ गया और ये भाव भी पीड़ित हो गया। और जब द्वादश भाव में शनि बैठा हुआ अगर अपने ही भाव को देखता है तो वहां पर भी अपने ही भाव की हानि करेगा, क्योंकि उसको द्वादश भाव में कुर्सी अच्छी नहीं मिली है, भाग्य की भी हानि करेगा। दर्शकों, वृषभ लगन वाले, इनका शरीर मजबूत होता है, इनके स्वामी शुक्र देव होते हैं, और इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि चुंबकीय जैसे जो लोग बरबस इनकी तरफ चले आते हैं। थोड़ा बोल करके भी इनकी आदत होती है, बहुत ज्यादा कह जाते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ करने की रहती है, खाली बैठना इनको पसंद नहीं। और ये कोई भी काम को योजनाबद्ध से करते हैं, तरीके से करते हैं, सोच विचार के करते हैं। अगर फिर भी अनजाने में गलती आ जाए तो घंटों फिर पछताते भी रहते हैं। नवीन खोजों की तरफ इनका रुझान भी होता है। छठे भाव का स्वामी भी है, और शुक्र छठे भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है, रोग भी देगा। ये एक शुक्र का मैंने प्रभाव होता है। अभी लग्नेश छठे भाव में है और रोग का स्वामी, लग्नेश तीसरे भाव में, रोग का स्वामी छठे भाव में, जल तत्व राशि में है। रोग का स्वामी जल तत्व राशि में है, कर्क राशि में। कर्क राशि में जब शुक्र होता तो फेफड़ों संबंधित परेशानी देगा, कि रोग का भाव भी है। साथ में राहु भी आ गया। कर्क राशि पर शुक्र का भी अशुभ प्रभाव है, राहु का भी अशुभ प्रभाव है। बुध 4 डिग्री लेकर के बैठा हुआ, उसका भी अशुभ प्रभाव है। हालांकि बुध इसमें कमजोर आ जाता है अंशों के आधार पर। उदय अंश 20 है, बुध के अंश 4 है, 16 डिग्री का फर्क है। वैसे वो सम विषम वाली बात छोड़ दो, मैं एक साधारण तौर पर बताता हूं, वो हम लोगों के लिए है, पंडित के आचार्यों के लिए। लेकिन उदय अंश 20 है और बुध 4 डिग्री है, तो ये भी शम राशि में आ जाता है, एक किस्म से मृत अवस्था में माना जाता है। और विषम राशि हो तो बाल माना जाता है, दोनों में कमजोर माना जाता है। लेकिन शुक्र और राहु की युति तो यहां है। दूसरी एक और चीज मैं ये बता दूं, कोई भी ग्रह एक राहु केतु को छोड़ करके अपने से चतुर्थ स्थान पर भी प्रभाव डालता है, वह 75% प्रभाव होता है, उसको केंद्रीय प्रभाव करते हैं। राहु शुक्र की यहां पर कर्क राशि में, और शनि भी चतुर्दृष्टि से यहां पर 75% प्रभाव डाल रहा है, केतु भी डाल रहा है। तो यहीं पर मैं बात को, एक चीज को यही कर दूं, कर्क राशि बुरी तरह से पीड़ित है और रोगेश है कर्क राशि में। और केतु का संबंध जब छठे भाव के साथ में बनता है तो उसको संक्रामक रोग फेफड़ों से संबंधित हो जाते हैं। इस जातक को अभी नहीं तो आगे होगा, संभल कर रहना चाहिए। तो शुक्र यहां पर पीड़ित हो गया। लग्नेश जब तृतीय भाव में होता है, तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है, अच्छा भाव है, वह कुछ कर गुजरने वाला होता है, वह पराक्रमी होता है, साहसी होता है। लेकिन कब तक होगा, जब तक
अशुभ दशा नहीं आएगी जब तक साहसी रहेगा। अशुभ दशा आ जाने के बाद, क्योंकि राहु ने शुक्र को भी चपेट लिया कर्क राशि में। दूसरी बात, विवाह का कारक तो शुक्र है, शुक्र पीड़ित है। पुरुष जाति के लिए विवाह का कारक शुक्र है, शुक्र पीड़ित है, तो लग्नेश पीड़ित है और राहु का प्रभाव है, कहीं ना कहीं पूर्वजों का प्रकोप है, पितृ दोष भारी बन गया। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दर्शकों चतुर्थ भाव का स्वामी तीर्थ भाव में है। कुटुंब और धन का तो सुख मिल जाएगा, परंतु माता से कुछ कमी रहेगी। आयु तो अच्छी होगी, नवम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से देख रहा है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दर्शकों तीर्थ भाव का स्वामी या छठे भाव में चला गया। छठे भाव में चंद्रमा कमजोर होता है, लोगों से परेशानी होगी, शत्रु से परेशानी होगी, शुभ कार्यों में खर्च भी होगा, नेत्र रोग भी होंगे और हमेशा आर्थिक अभाव घूमता रहेगा, क्योंकि खर्च ज्यादा करेगा। चंद्रमा भी खर्च ज्यादा करेगा, आर्थिक अभाव लाएगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है और छठे भाव में है। सप्तमे जब छठे भाव में आ जाता है तो सप्तमे जब छठे भाव में हो जाता है तो शत्रुओं पर थोड़ा सा प्रयास तो कर देगा, मान लिया, लेकिन स्वयं किसी ना किसी रोग का साथ रहेगा। किसी प्रकार से ऑपरेशन आदि, हड्डी का टूटना आदि भी हुआ, या विष का जैसे फूड पॉइजन का भी हो जाता है। और वैसे कमजोर अवस्था में 3 डिग्री है, उदय अंश 20 है, 3 डिग्री है, 17 डिग्री का फर्क है। अगर साधारण तौर से मेरे से पूछा जाए तो मैं जब कुंडली का विश्लेषण करता हूं, अंशों को महत्व देता हूं, तो यह भी प्रभावहीन हो गया, प्रभावहीन हो गया। जहां पर भी देखा प्रभावहीन रहेगा, उस दृष्टि से यहां पे देखा, यहां पर भी बजाय खर्चा भी कम करेगा, क्यों प्रभावहीन हो गया तो कम ही खर्चा करेगा। जहां पर भी देखेगा तो कम प्रभाव देगा। जहां अशुभ प्रभाव देना, अशुभता में भी कमी आएगी, शुभ प्रभाव देना, शुभता में पर भी आएगी। ये बात सीधी बात मान के समझ लो। बुध देखते हैं, बुध 4 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, 16 डिग्री का फर्क है, कमजोर ग्रह है। भाई बहनों का सुख थोड़ा सा मिलेगा, भाग्य की वृद्धि करने की कोशिश मिलेगा, लेकिन बलवान केतु बैठा हुआ। यहां पर अंश महत्व रखते हैं, केतु के भी 21 है और लगन उदय के भी 20 है। अगर लगन उदय के हिसाब से जाए तो लगन 20 डिग्री पर है, शनि बलवान है, केतु भी बलवान है, शुक्र भी बलवान है, राहु भी बलवान है और चंद्रमा भी बलवान है। ये सारे ग्रह बलवान है, क्योंकि ग्रहों की जो बलवंता है 12 डिग्री से 18 डिग्री तक बलवान मानी गई है। आप ऐसा समझ लो, अब भाई 12 डिग्री से 18 डिग्री ऐसा समझ लो जैसे दोपहर के 12 बजे की धूप, मतलब पूरा तेज में होता है, तो इसलिए उसका फुल प्रभाव मिलता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। तो अब बात करें गुरु की। गुरु एकादश भाव का स्वामी या अष्टम भाव का स्वामी। अष्टम भाव मूल त्रिकोण राशि है गुरु की। एकादश भाव का स्वामी गुरु वहां 5 डिग्री लेकर बराबर है, 15 डिग्री का फर्क है, कम प्रभाव देगा जैसे मेरे गुरु बताया, लेकिन जो भी कुछ देगा, जितना कमाता वो खर्च कर देता है। गुरु भी खर्च करने की लायक की बात बनता है। धन की चिंता बनी रहती है। घरेलू सुखों में पंचम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, घरेलू सुखों में परेशानी आएगी, रोग शत्रु में परेशानी रहेगा। कोई मंगल को थोड़ा सा देगा, क्योंकि मंगल के उसके थोड़े से बराबर के अंश से मान लिया जाए, लेकिन उदय अंश में दोनों ही प्रभावहीन है। मैं उदय अंश को ज्यादा प्रेफर देता हूं। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों महत्वपूर्ण है इस कुंडली के लिए। नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी और द्वादश भाव में नीच राशि में हो गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, द्वादश भाव में जातक की प्रवृत्ति एकांत प्रिय हो जाती है और ऐसा सोचता है कि मैं किसी वैराग्य का है ग्रह, और यहां पर द्वादश भाव पर फंस गया और नीच राशि में फंस गया। किसी प्रकार का दंड भी हो सकता है, कारागार भी हो सकती है, सहवास सुख में कमी का कारण बन सकता है। द्वादश भाव उसका खराब हो गया शनि से, और शनि बलवान है। बलवान मतलब अंशों में बलवान है, उदय अंश के हिसाब से बलवान है। तो युवा वैसे 12 डिग्री 18 तक होती, तो 1 डिग्री नीचे आए तो उसको बलवान ही माना जाएगा। तो यहां पर अशुभ फलदाता बन गया। तीसरी दृष्टि धन भाव पर है, सूर्य पीड़ित है। सूर्य के और उसके 10 डिग्री में फर्क है, बिल्कुल एकदम सूर्य शनि से पीड़ित है, प्रबल पितृदोष बन गया। जब सूर्य पीड़ित हो गया तो पितृदोष बन गया, माता के सुख में हानि होगी, धन की हानि हो गई। यहां पे धन भाव में तहलका मच गया, पीड़ित हो गया। सप्तम दृष्टि से यहां पर उच्च दृष्टि से देख रहा है, उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो उच्चता में फर्क देगा। यहां पर वो ठीक है, रोग शत्रु को उसको थोड़ा सा उसमें परेशानी को कम करेगा, लेकिन व्यवसाय आगे बाहरी स्थानों से भी परेशानी होगी, उसको शत्रु पर प्रभाव रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
भाग्य को दसम दृष्टि से देख रहा है तो भाग्य की हानि करेगा। अपनी राशि को ही द्वादश भाव में बैठ करके देख रहा है तो त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, भाग्य की खराब होगा। तो दर्शकों, अब बात करें राहु की। राहु तीर्थ भाव में है। राहु की 21 डिग्री है। लगन उदय के हिसाब से बलवान है राहु। पराक्रमी होगा। भाई बहन के पक्ष में कुछ उसको तकलीफें भी सहनी करनी पड़ेगी। पंचम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है। दाम्पत्य सुख में परेशानी की बात आएगी। नवम दृष्टि से सप्तम दृष्टि से भाग को देख रहा है, भाग्य में परेशानी आएगी। नवम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी में परेशानी आएगी। राहु ने भी परेशानी कर दिया। केतु की बात करें, केतु नवम भाव में है। भाग्य में को बनाने के लिए उसको बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। थोड़ा हिम्मत तो होगा और लगन पर नकारात्मक प्रभाव होगा, पराक्रमी होगा और शिक्षा संतान में कमी की बात आएगी। ये मैंने साधन आपको बताया। अभी बात मूल बात पर आइए कि जातक का प्रश्न था व्यवसाय और विवाह के बाद कब होगा करके। दर्शकों, लग्नेश और विवाह का कारक ग्रह शुक्र राहु से पीड़ित है और शुक्र से सप्तम ग्रह वक्री है। विवाह में प्रबल बाधा है, बहुत ही तगड़ी बाधा है। जब शुक्र पर केतु का प्रभाव हो तो वैसे ही पड़ोसी का भी दाम्पत्य सुख कमजोर कर देता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो विवाह में प्रबल बाधा है। और दूसरा, सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव है और सप्तम छठे भाव में आ गया तो ये भी विवाह में प्रबल बाधा आ गई। सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव, सप्तम छठे भाव में बाधा आ गई। भाग्य 10 में शनि, भाग्येश और 10 में शनि जब द्वादश भाव में हो जाए, नीच राशि में हो जाए तो भाग्य और व्यवसाय की हानि हो जाती है। क्यों? दैनिक व्यवसाय का स्वामी मंगल यहां पर आ गया, छठे भाव में आ गया। दैनिक व्यवसाय में परेशानी। हम दसम भाव को व्यवसाय में बात मानते हैं और उसी में सम्मान मिलता है। तो दसम भाव का स्वामी भी द्वादश भाव में नीच राशि में चला गया तो कहां उम्मीद रही, बड़ी उम्मीद नहीं। जब दर्शकों ये अनुभव में आता है, हमारे ज्योतिष के कर्णधार जो ऋषि मुनि है जिन्होंने ज्योतिष की स्थापना की है, वो ये कहते हैं, हमारा शास्त्र ये कहता है, शनि साधारण तौर पर भी शुभ होते हुए भी कोई काम देता है तो परिश्रम करा कर देता है। साधारण तौर पर मुश्किल है शनिदेव से लेना, वो संघर्ष करा करके देखता है, नपा तोड़ कर देता है। तो यहां पर भाग्य का स्वामी भाग्य साथ नहीं देता तो कैसे होगा? दसम भाव का स्वामी अशुभ स्थिति में चला गया तो कैसे होगा? तो बहुत ही परेशानी आ गई, भाग और भाव की हानि होगी। तो इसलिए उस जातक के जीवन में दाम्पत्य सुख की परेशानी, विवाह में बाधा और भाग्य की हानि और नौकरी की भी कैसे होगी, व्यवसाय की भी हानि होगी। यहां पर व्यवसाय का स्वामी अपने भाव से, दिल्ली रोजगार का स्वामी छठे भाव में चलेगा, सप्तम से ये द्वादश आ गया और नवम और दसम भाग्य का स्वामी यहां आ गया। तो ना भाग्य का सुख मिल रहा है, ना वैवाहिक जीवन का सुख मिल रहा है, ना विवाह में हो रहा है और ना रोजगार में बात हो रही है। अब शनि देव ऐसा है दोस्तों, जब तक आप श्रद्धा से उपाय नहीं करोगे, पहली बात तो सोचो ये प्रभाव आया तो आया क्यों। मैं हमेशा बताता हूं कि किसी भी ज्योतिष या किसी की पंडित जी में कोई ऐसी वो जादू की छड़ी नहीं बैठा तो घुमा दिया और तो प्रभाव मिल गया, नहीं। आपके कर्मों का प्राण शुभ ये स्थिति बनती है। आपके अशुभ कर्म पूर्व जन्म में रहे होंगे, उसके हिसाब से ग्रह योग की स्थिति बनती है। पूरे केंद्र खाली है, पूरे केंद्र खाली है। शास्त्र बताता है इंद्र के घर में भी लोग दरिद्र हो जाते हैं। समस्त योग 4 ग्रह में है, केदार योग हो रहा, भूत भावन केदार योग है। तो उस जातक में अच्छी कृषि पालक होता है, उपकार करने वाला होता है, पशु पक्षियों से प्यार करने वाला होता है, सब सम्मान करते हैं, वो एक अलग बात है। सम्मान तो एक अपनी अलग जगह है, लेकिन व्यवसाय तो चाहिए। और व्यवसाय का कारक नीच राशि में हो गया, व्यवसाय का स्वामी नीच राशि में हो गया। हां, थोड़ी सी राहत है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शनि के तो आपको उपाय करने की थोड़ी सी राहत है। हमारे जो कर्णधार है, जो ज्योतिष शास्त्र का कहना है, लगन कुंडली पहली है, सबसे पहला महत्व लगन है। उसके बाद चंद्र लगन भी देखना चाहिए, नवमास भी देखना चाहिए, दसमास भी देखना ही है और सप्तमास, जैसे जैसे जिसको दे। तो अगर हम चंद्र लगन को यही देखें, उससे ज्यादा तो मैं देख नहीं पाता हूं वीडियो में। चंद्र लगन से दसम भाव में शुक्र लग्नेश दसम भाव में पड़ता है। चंद्र लगन से अच्छी स्थिति है, लेकिन ये दसम भाव में, लेकिन चंद्र लगन से दसम भाव की अच्छी स्थिति है तो चंद्र लगन से नवम भाव भी पीड़ित है, सूर्य शनि का है, यहां पर भी भाग्य रहा साथ नहीं दे रहा। नहीं तो चंद्र लगन से अच्छी स्थिति है व्यवसाय की, जो चंद्र लगन से
लग्न में शुक्र बनता है और दसम भाव में है, जल तत्व राशि में है। तो ऐसे जल तत्व राशि में कोई कर्क राशि से संबंधित विवाह कर सकते हैं, पानी से आदि, चांदी से अगर गुंजाइश है चांदी सोना से आप व्यवसाय कर सकते हैं। और जल तत्व राशि से जैसे समुद्र में जाने वाला होता है, समुद्री जहाज आदि, ऐसे भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। लेकिन करें तो तब जब उसमें कुछ आपको दिखाई दे, यहां तो शनि देव ने हुआ कोई प्रसन्न, या दैनिक व्यवसाय चला गया, उनके करने से कुछ नहीं फायदा होगा। भाग्य दोनों तरफ से हानि हो गई, चंद्र लगन से भी हानि हो गई और लगन से भी हानि हो गई। ऐसे ही जातक को पितृ दोष निवारण करना चाहिए। शनि देव के उपाय श्रद्धा से करने चाहिए, श्रद्धा से करने ही शनिदेव महाराज दूध देंगे, नहीं है तो तोल देंगे। वो तो शुभ स्थिति में भी आता है तो मेहनत करा करके देते हैं, नीच का ग्रह भी देता है, ऐसा नहीं है नीच का ग्रह नहीं देता, लेकिन आपको उपाय करने पड़ेगी, बिना उपाय से संभव नहीं है, बिना उपाय से संभव नहीं है। फिर दोष निवारण करें और जहां तक भागवती लॉकेट जरूर धारण करें, बुध का, शुक्र का, शनि का लॉकेट यहां पर धारण करें, आपको अच्छा फायदा होगा। और शादी से पहले कुंभ विवाह कर ले, शादी से पहले कुंभ विवाह कर ले, आपके लिए, जीवन साथी के लिए, आपके आगे जीवन के लिए आसान रहेगा। मैंने देखा है जिसने श्रद्धा से किया तो उसको जरूर भगवान ने फल दिया। दर्शकों, मैंने एक होनहार पुरुष का जो कि 99 का है, अभी तो क्या 25 साल की उम्र आई है, वो जहां देता है वहां पर परेशान आ जाती है, क्या है, तो उसकी कुंडली का मैंने विश्लेषण किया, उसके हिसाब से, उसके योगों के हिसाब से मैंने आपका मार्गदर्शन किया, उपाय भी बताया। दर्शकों, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेह है, यहाँ पर काल सर्दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है, विश्व ज्योति हास्य पत्रिका लिखता है, जिसमें लगन कुंडली, चंद्र लगुनी, नवास आदि के फल, पूरी पत्रिका 20-30 पेज की, जैसे ग्रह की स्थिति हो जाती है, जरूर संपर्क कर सकता है, पूरा निचोड़ देता, आपकी राह आसान कर देता। विश्व ज्योति आपके द्वारा जो आपको समस्या आ रही है उसका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है, जरूर ऋषि ज्योति से बने रहेगी। दर्शकों, मैंने अपने अनुभव, अपना ज्ञान शास्त्र के अनुसार, मेरा एक एक शब्द शास्त्रों का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैंने उन चीजों को परखा है, उनको मैंने व्यवहारिक रूप में लाया है, उससे मैंने आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं ये वीडियो किसी का फायदा कर सकता है, किसी को लाभ पहुंचा सकता है, तो जरूर है आप लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, जिसने चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब है ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।